नमस्कार दोस्तों आज हम लोग मराठा संघ एवं उसके राज्य से संबंधित जितने भी मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चन हैं तो उनको देखेंगे और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं आधुनिक इतिहास के संदर्भ में। और इसके 90 क्वेश्चन हैं। 90 क्वेश्चन को आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए ही आप लोगों को अटैम्प्ट करना है और इन चीज़ों का खास ख्याल रखिएगा दोस्तों। और जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उस क्वेश्चन को आप लोग कहीं पे नोट डाउन भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। शेयर आप लोग फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से कर सकते हैं, जो भी आपके फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप है उनके माध्यम से। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। मराठों में किसका साम्राज्य सबसे बड़ा था? तो देखिए किसका साम्राज्य सबसे बड़ा था। पहले का सही आंसर है ऑप्शन बी, बालाजी बाजीराव का साम्राज्य सबसे बड़ा था। सेकंड नंबर क्वेश्चन, किस मुगल सूबेदार ने दक्षिण में शिवाजी को पराजित किया था? तो यह आपको बताना है, इसका उत्तर दीजिए ध्यान से। सेकंड का सही आंसर है ऑप्शन सी, राजा जयसिंह ने, जो मुगल सूबेदार ने दक्षिण में शिवाजी को राजा जयसिंह ने पराजित किया था। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन, शिवाजी के दमन के लिए औरंगजेब ने किसे भेजा था? तो देखिए किसको भेजा था। थर्ड का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, शाइस्ता खां को। चौथा नंबर क्वेश्चन, शिवाजी का राज्यारोहण कब हुआ? इसको आपको बताना है। देखिए चौथे का सही आंसर है ऑप्शन ए, 1674 में। पांचवा नंबर क्वेश्चन, शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? तो देखिए संभाजी, साहू जी, या फिर आपके शिवाजी द्वितीय, या आपके इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। पांचवें का सही आंसर है ऑप्शन ए, शिवाजी के उत्तराधिकारी संभाजी थे। चलिए आगे देखते हैं। छठवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। किस संधि से छत्रपति ने पेशवा को पूर्ण अधिकार दिया? तो आपको बताना है किस संधि से छत्रपति ने पेशवा को पूर्ण अधिकार दिया। 6 का सही आंसर है ऑप्शन डी, संगोला की संधि से। सातवां नंबर क्वेश्चन, मराठा शक्ति के उत्थान के लिए कौन सा उत्तरदायी नहीं था? तो आपको बताना है मराठा शक्ति के उत्थान के लिए कौन सा उत्तरदायी नहीं था, कौन सा कारण। सातवें का सही आंसर है ऑप्शन डी, विदेशी शक्तियों का आगमन। आठवां नंबर क्वेश्चन, पानीपत के तृतीय युद्ध में किस शक्ति का उदय हुआ? तो इसको आपको बताना है। देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। आठवें का सही आंसर है सी, अंग्रेजों की शक्ति का उदय हुआ। चलिए आगे देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। शिवाजी का प्रशासन था, किस टाइप का प्रशासन था? 9वें का सही आंसर है डी, निरंकुश राजतंत्र था। 10वां नंबर क्वेश्चन, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति हुई, किससे समाप्ति हुई थी? 10वें का सही आंसर है ऑप्शन सी, सालबाई की संधि से। 11वां नंबर क्वेश्चन, शिवाजी की मृत्यु तथा राज्याभिषेक कहाँ हुआ? इसको आपको बताना है। 11 का सही आंसर है ऑप्शन ए, रायगढ़ में। चलिए आगे देखते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चौथ क्या था? आपको बताना है चौथ क्या था। 12 का सही आंसर है ऑप्शन ए, मराठों द्वारा लिया जाने वाला कर था, जिसको चौथ कहते थे। 13 नंबर क्वेश्चन, भोसले कहाँ के शासक थे? भोसले जो थे वह कहाँ के शासक थे, यह आपको बताना है। 13 का सही आंसर है बी, नागपुर के। 14 नंबर क्वेश्चन, बरगीर कौन थे? देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 14 का सही आंसर है डी, मराठा घुड़सवार थे। 15वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मराठा राजाओं ने क्या किया था? आपको यह बताना है। देखिए ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही होगा। 15 का सही आंसर है ऑप्शन बी, हमेशा आपस में लड़ाई की थी मराठा राजाओं ने। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका ये 16वां नंबर क्वेश्चन है। 16वां नंबर क्वेश्चन, शिवाजी ने क्या किया? तो आपको बताना है। 4 ऑप्शन, 2 ये हैं, 2 ये हैं।
तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 16 का सही आंसर है ऑप्शन ए, जागीर प्रथा का अंत किया शिवाजी ने। चलिए आगे देखते हैं 17वां नंबर क्वेश्चन, ग्रांट डफ ने किसका इतिहास लिखा है। 17 का सही आंसर है बी, मराठों का इतिहास लिखा है। 18 नंबर क्वेश्चन, मराठों की स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था। 18 का सही आंसर है सी, ताराबाई ने। 19 नंबर क्वेश्चन, अफजल खां जिन्हें शिवाजी ने मारा था किस राज्य का अधिकारी था। तो आपको बताना है अफजल खां किस राज्य का अधिकारी था। 19 का सही आंसर है ऑप्शन बी, बीजापुर का। चलिए आगे देखते हैं 20वां नंबर क्वेश्चन, पुरंदर की संधि किससे संबंधित है, यह आपको बताना है। 20 का सही आंसर है ऑप्शन बी, आंग्ल मराठा संबंध से संबंधित है, पुरंदर की संधि हुई थी। चलिए आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, तृतीय मराठा युद्ध के फलस्वरूप क्या हुआ, तो यह आपको बताना है। 21 का सही आंसर है सी, पिंडारियों के साथ युद्ध हुआ। 22 नंबर क्वेश्चन, शिवाजी को किस मुगल सेनापति ने विवश किया। 22 का सही आंसर है ए, जयसिंह ने। चलिए आगे देखते हैं आपका ये 23वां नंबर क्वेश्चन है, शिवाजी के पुत्रों की मृत्यु के पश्चात 1707 तक मराठों का नेतृत्व किसने किया। 23 का सही आंसर है सी, ताराबाई ने। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। 24 नंबर क्वेश्चन, प्रथम मराठा युद्ध का अंत किस संधि से हुआ। 24 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, सालवाई की संधि से। 25 नंबर क्वेश्चन, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में किस मराठा शक्ति ने कोई भाग नहीं लिया, तो इसको आपको बताना है। देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये आपका 25 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, भोसले ने आपका कोई भाग नहीं लिया था। ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन, पेशवा पद प्राप्त करने के लिए किस मराठा ने अंग्रेजों से सहायता मांगी जिसके फलस्वरूप प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, तो वह आपके मराठा कौन थे, इसको बताना है। 26 का सही आंसर है ऑप्शन ए, रघुनाथ राव। अब आपका 27 नंबर क्वेश्चन, किस कारण से पेशवाकालीन मराठा प्रशासन दुर्बल था, तो ये ऑप्शन ए कट चुका है दोस्तों। 27 का जो सही ऑप्शन ही है, इस क्वेश्चन को काट दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये एक ऑप्शन ही कट जा रहा है, तो इसको काट देते हैं, इसको हटा दीजिए। चलिए आगे देखते हैं 28वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। शिवाजी ने के संबंध में आपको बताना है क्या कार्य किए थे, कौन सा सही है। 28 का सही आंसर है बी, मुस्लिम तीर्थ क्षेत्रों को राजस्व विहीन भूमि दान दी थी। किसने दी थी, शिवाजी ने। 29 नंबर क्वेश्चन, हिंदू पदपादशाही किसका आदर्श था। 29 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, बाजीराव प्रथम का था। 30 नंबर क्वेश्चन, पेशवा शासकों में सबसे अधिक साम्राज्य विस्तार किसने किया। 30 का सही आंसर है डी, बालाजी बाजीराव ने सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार किया था। 31 नंबर क्वेश्चन, बेसिन की संधि से किसकी हानि हुई। बेसिन की संधि से किसकी हानि हुई, ये आपको बताना है। 31 का सही आंसर है डी, मराठों की हुई। 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शिवाजी पर सबसे अधिक प्रभाव किसका था। 32 का सही आंसर है सी, जीजाबाई का। 33 नंबर क्वेश्चन, पानीपत की तृतीय लड़ाई में मराठों की हार का सबसे प्रमुख कारण क्या था। 33 का सही आंसर है बी, अहमद शाह अब्दाली अधिक सैन्य कुशल नेता था। चलिए आगे देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। किस मराठा राज्य ने सबसे अंत में अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार की, तो 34 का सही आंसर है सी, होलकरों ने। 35 नंबर क्वेश्चन, किस ब्रिटिश शासक ने मराठों को अंतिम रूप से पराजित किया, तो 35 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। 36 नंबर क्वेश्चन, शिवाजी की पैदल सेना में सबसे नीची श्रेणी का अधिकारी कौन था। 36 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, नायक था। चलिए आगे देखते हैं 37वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अमात्य
जो शिवाजी के अष्टप्रधान का एक सदस्य था, निम्नलिखित में से किस एक का अधिकारी था? तो वो किस विभाग का अधिकारी था, यह आपको बताना है। 37 का सही आंसर है ए, आय व्यय का अधिकारी था। 38 नंबर क्वेश्चन, शिवाजी द्वारा स्थापित राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या था? 38 का सही आंसर है बी, चौथ ली जाती थी। चौथ आय का प्रमुख स्रोत था। 39 नंबर क्वेश्चन, 1761 में पानीपत का युद्ध किन के बीच हुआ? 39 का सही आंसर है ऑप्शन ए, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में। 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संधि के परिणाम स्वरूप मराठे अपनी स्वतंत्रता से सचमुच वंचित हो गए? तो किस संधि के पश्चात? 40 का सही आंसर है डी, बसीन की संधि के बाद। 41 नंबर क्वेश्चन, ताराबाई किसकी पत्नी थी? 41 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, राजा राम की पत्नी थी ताराबाई। चलिए आगे देखते हैं। 42वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 42वां नंबर क्वेश्चन, शिवाजी ने छुरा मारकर किसकी हत्या कर दी थी? तो 42 का सही आंसर है ऑप्शन सी, अफजल खान की हत्या कर दी थी। 43 नंबर क्वेश्चन, डी बोर्ने आर्मी जनरल था, कहाँ का जनरल था? यह सेना प्रमुख, सेना अध्यक्ष था, कहाँ का? 43 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, महादजी सिंधिया का था। चलिए आगे देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का सेनापति कौन था? तो 44 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 44 का सही आंसर है डी, सदाशिव भाऊ थे। 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। किसी अंग्रेज ने किसके बारे में कहा था मराठों का अंतिम बुद्धिमत्तापूर्ण प्रशासन था? किसके बारे में कहा है? किस मराठा शासक के बारे में कहा है? 45 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, नाना फडणवीस के बारे में कहा है। 46 नंबर क्वेश्चन, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों के विरुद्ध अवध के शासक सुजाउद्दौला ने किस कारण अब्दाली को सहयोग दिया था? उसका रीज़न आपको बताना है। 46 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए। 47 नंबर क्वेश्चन, पानीपत के तृतीय युद्ध में कौन मुस्लिम सेनानी मराठों की ओर से युद्ध में मारा गया? तो वह कौन व्यक्ति था? 47 का सही आंसर है ऑप्शन ए, इब्राहिम गारदी। चलिए आगे देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। शिवाजी ने शाइस्ता खां को हराया, तो किस वर्ष में हराया, यह आपको बताना है। 48 का सही आंसर है डी, 1663 में। 49 नंबर क्वेश्चन, मुगल सम्राट से भेंट करने के लिए शिवाजी निम्न में से किस स्थान पर गए? 49 का सही आंसर है बी, आगरा गए। 50 नंबर क्वेश्चन, अष्टप्रधान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए 4 स्टेटमेंट हैं, अब आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट सही है। कूट के माध्यम से आपको आंसर देना है। 50 का सही आंसर है सी, पहला और तीसरा सही है। पहला और तीसरा सही है, दूसरा और चौथा आपके गलत हैं। 51 नंबर क्वेश्चन, शिवाजी सरदेश मुखी वसूल करता था कितना? तो सरदेश मुखी कितनी थी, यह आपको बताना है। 51 का सही आंसर है सी, 1/10 की दर से वसूल की जाती थी। अब अगला देखेंगे। 52 नंबर क्वेश्चन, मराठों की अभ्युत्थान में निम्नलिखित में से कौन सा सहायक कारक नहीं था? तो कौन सा कारक सहायक नहीं था, उसको आपको बताना है। 52 का सही आंसर है सी, मुगल राजधानी से दूरी, यह आपका एक सहायक कारक नहीं था। अगला देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन, सन 1775 में मराठों और अंग्रेजों के बीच हुए समझौते के अनुसार कौन पेशवा बना? 53 का सही आंसर है डी, रघुनाथ राव या राघोबा जिसको कहते थे। चलिए आगे देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। शिवाजी के शासनकाल में कर वसूलने वाला अधिकारी कौन था? 54 का सही आंसर है बी, पटेल थे। चलिए आगे देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन, शिवाजी ने मुगलों को अपना 3/4 राज किस संधि के द्वारा दिया? 55 का सही आंसर है बी, पुरंदर की संधि के द्वारा दिया।
56 नंबर क्वेश्चन, शिवाजी के अंतर्गत परराष्ट्र मामलों का मंत्री क्या कहलाता था? 56 का सही आंसर है डी, सुमंत कहलाता था। अगला देखते हैं हम लोग 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, शिवाजी के घुड़सवार सेना में सबसे नीचे की श्रेणी का अधिकारी कौन था? तो हवलदार, हजारी, जुमलादार या नायक, कौन सा? 57 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है, शिवाजी की घुड़सवारी सेना में सबसे नीचे श्रेणी का अधिकारी कौन था? 57 का सही आंसर है ए, हवलदार था। चलिए आगे देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन, शिवाजी की राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो गलत है उसको आपको बताना है। 58 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, जमींदारी को अपने हलकों में राजस्व वसूली की अनुमति थी, तो यह अनुमति नहीं थी। ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पहला किला था जिसे शिवाजी ने जीता? 59 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, तोरना का किला जीता था शिवाजी ने सबसे पहले। 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से किस किले में राजा राम मुगलों के घेरे में 8 वर्षों तक रहा? तो किस किले में? 60 का सही आंसर है सी, जिंजी के किले में। 61 नंबर क्वेश्चन, ये कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। आपका कथन क्या है? शिवाजी की 8 मंत्रियों की मंत्रिपरिषद अष्टप्रधान किसी भी प्रकार से कैबिनेट नहीं थी। रीज़न क्या था? 8 मंत्री शिवाजी के सचिव की भांति कार्य करते थे। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 61 का सही आंसर है डी। आपका देखिए जो डी आंसर है वो आपका ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। चलिए आगे देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन, शिवाजी के अभियानों का कौन सा अनुक्रम सही है? तो उसको आपको बताना है। 62 का सही आंसर है ए, चाकन, सूपा, सूरत पर प्रथम आक्रमण, बीजापुर, कर्नाटक अभियान, ये इनका सही अनुक्रम है। 63 नंबर क्वेश्चन, 1761 में पानीपत तृतीय युद्ध के समय कौन पेशवा था? 63 का सही आंसर है बी, बालाजी बाजीराव थे। अब अगला देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन, 2 मोती विलीन हो गए, 22 सोने की मोहरें लुप्त हो गईं और चांदी एवं तांबे की तो पूरी गणना ही नहीं की जा सकती। यह 18वीं सदी के द्वितीयार्ध में आधे पाधे के एक युद्ध में एक भारतीय शक्ति के पराभव का कूट संदेश देता है। वह भारतीय शक्ति थी, वह भारतीय शक्ति कौन सी थी उसको आपको बताना है। 64 का सही आंसर है बी, वह पेशवा के बारे में जितनी भी डेफिनेशन या विशेषताएं बताई गई ये सारी की सारी पेशवा के बारे में बताई गई। चलिए आगे देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित वक्तव्यों का अध्ययन करना है और कथन और कारण वाला आपको आंसर है। ये कथन क्या है? शिवाजी ने पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया। कारण क्या है? उन्होंने मुगलों के प्रतिरोध की सभी आशाएं त्याग दी थी। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 65 का सही आंसर है सी। आपका देखिए पहला स्टेटमेंट तो सही है, दूसरा आपका गलत है, सॉरी। 66 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजों ने मराठों के साथ सूरत की संधि पर कब हस्ताक्षर किए? 66 का सही आंसर है ए, 7 मार्च 1775 को। 67 नंबर क्वेश्चन, पगा क्या था? आपको बताना है पगा क्या था। 67 का सही आंसर है ऑप्शन डी, नियमित सेना थी पगा। 68 नंबर क्वेश्चन, शिवाजी निम्न में से किस किले में पैदा हुए थे? 68 का सही आंसर है डी, शिवनेर के किले में पैदा हुए थे। चलिए आगे देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शिवाजी के विषय में कौन सा सत्य नहीं है? जो गलत है उसको आपको चूज़ करना है। 69 का सही आंसर है बी, हिंदवी स्वराज की प्राप्ति के उद्देश्य से शिवाजी आगरे में सम्राट औरंगजेब से मिले। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत है, बाकी सही है। 70 नंबर क्वेश्चन, अष्टप्रधान समिति का विघटन किसने किया?
70 का सही आंसर है सी, संभाजी ने। 71 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। मुगलों के विरुद्ध शिवाजी की सफलता के लिए उत्तरदायी कारणों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? जो गलत है उसको आपको चूज करना है। 71 का सही आंसर है बी, मुगल सेनापतियों के बीच में मतभेद था। ये गलत है, बाकी सही है। चलिए आगे देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन। शिवाजी के जीवन की अंतिम घटना कौन थी? तो 72 का सही आंसर है ऑप्शन ए, 1674 में राज्याभिषेक हुआ। चलिए आगे देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन। पुरंदर के युद्ध में शिवाजी ने आत्मसमर्पण किस किले में किया? 73 का सही आंसर है ए, पुरंदर के किले में आत्मसमर्पण किया। 74 नंबर क्वेश्चन। मराठों की समकालीन शक्तियाँ क्यों नाराज थी? इसका कारण क्या था? 74 का सही आंसर है बी, चौथ और सरदेश मुखी की वसूली के कारण मराठों की समकालीन शक्तियाँ नाराज थीं। चलिए आगे देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित पेशवाओं को कालानुक्रम अनुसार आपको संयोजित करना है या मिलाना है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको लगाना है, ध्यान रखिए। 75 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 2 3 4, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही लगे हैं। सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ, फिर उसके बाद बाजीराव, फिर उसके बाद बालाजी बाजीराव, फिर लास्ट में माधवराव प्रथम। 76 नंबर क्वेश्चन। मराठों का सरदेश मुखी था, क्या था आपको बताना है। 76 का सही आंसर है ऑप्शन ए, देशमुखों पर लगाए जाने वाला एक कर था। चलिए आगे देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन। मुगलों और मराठों के बीच संघर्ष किसके राज्यकाल में आरंभ हुआ? 77 का सही आंसर है सी, शाहजहां के काल में। 78 नंबर क्वेश्चन। मराठों की निम्नलिखित में से किस शाखा ने अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को पराजित किया? तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 78 का सही आंसर है बी, होलकरों को पराजित किया। अब अगला देखते हैं। आपके ये सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है और देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये कुछ धार्मिक मामलों का मंत्री, राजस्व विभाग का क्या कहलाता था, ये सारे के सारे आपको ABCD हैं और 1 2 3 4 जिसको मिलाना है आपको। 79 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, देखिए सुमंत क्या कहलाता था? तो ये विदेशों का वैदेशिक मंत्री कहलाता था। ठीक है। अब जो अमात्य था, अमात्य आपका राजस्व विभाग का था। सचिव जो था आपका राजकीय पत्राचार का था संबंधित। पंडित राव आपके धार्मिक मामले से संबंधित थे। चलिए आगे देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। जिस मराठे ने 1719 में फर्रुख शेर का तख्ता उलटने में सैयद बंधुओं की मदद की थी, वह मराठा कौन था? 80 का सही आंसर है सी, बालाजी विश्वनाथ थे। चलिए आगे देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन। शिवाजी द्वारा विजित वह कौन सा किला था जिसके निकट रायगढ़ के एक किले का निर्माण कराया गया? तो वह कौन सा किला था? 81 का सही आंसर है बी, तोरण का किला था। 82 नंबर क्वेश्चन। मुगल सेनापति जयसिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि 1665 का तात्कालिक कारण क्या था? तात्कालिक उद्देश्य आपको बताना है, सॉरी। 82 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के मध्य कलह का बीज बोना, यह तात्कालिक उद्देश्य था। चलिए आगे देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन। शिवाजी का वह कौन सा उत्तराधिकारी था जो पेशवा के विरुद्ध अंग्रेजों से सहायता के लिए बार बार संपर्क किया? तो वह कौन था? 83 का सही आंसर है सी, प्रताप सिंह थे। 84 नंबर क्वेश्चन। मराठा प्रशासन में नाना फडणवीस की भूमिका थी, तो क्या थी आपको बताना है। 84 का सही आंसर है ऑप्शन ए, महालेखाकार की थी। चलिए आगे देखते हैं 85 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कुर्जा पट्टी या तस्ती पट्टी क्या थी, यह आपको बताना है। 85 का सही आंसर है ऑप्शन डी, वित्तीय संकट के दौरान करदाताओं की वार्षिक आय के बराबर वसूल किया जाने वाला विशेष कर था। 86 नंबर क्वेश्चन। मराठा संघ में फूट डालने वाला प्रमुख व्यक्ति कौन था? 86 का सही आंसर है ए, रघुनाथ राव।
अब 87 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। पानीपत के तृतीय युद्ध का आंखों देखा विवरण प्रस्तुत किया, किसने प्रस्तुत किया? 87 का सही आंसर है ऑप्शन ए, काशीराज पंडित ने। काशीराज पंडित ने। अब अगला देखते हैं हम लोग 88 नंबर क्वेश्चन। किस व्यवस्था ने संगठित मराठा साम्राज्य को असंगठित समूह में बदल दिया? तो किसने बदला? 88 का सही आंसर है ऑप्शन ए, सरंजामी व्यवस्था ने। 89 नंबर क्वेश्चन। दो मराठा राजवंश जो लगातार एक दूसरे के शत्रु बने रहे, तो वो कौन थे? 89 का सही आंसर है सी, होलकर और सिंधिया थे। 90 नंबर क्वेश्चन। शिवाजी और बाजीराव प्रथम के बीच एक उभयनिष्ठ विशेषता थी जिसने युद्धों में उनकी सफलता सुनिश्चित की, तो वो उभयनिष्ठ विशेषता क्या थी? 90 का सही आंसर है ऑप्शन सी, छापामार युद्ध प्रणाली। चलिए दोस्तों, ये आज की 90 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज़ हो गई। मराठा संघ और राज्य से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे, 90 क्वेश्चन थे, आज हम लोगों ने देख लिए। ठीक है। और दोस्तों, आप लोगों से बस एक छोटा सा ही फेवर चाहिए कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें। शेयर आप लोग फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से कर सकते हैं, जिससे दूसरे लोगों को भी ये फ़ायदा पहुंचा सके। चलिए ठीक है, थैंक यू सुनने के लिए।